अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम के एन आई के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, अवामी मिसाइल जो कि तुम हैं जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, और रही सही कसर जो है वो महंगाई ने पूरी कर दी है। महंगाई के हाथों गरीब तबका पिसका रह चुका है। गरीब आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, वहीं पर बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। बाज़ारों की जो शॉप्स हैं वो खाली पड़ी हैं, और ये सोचा जा रहा था कि रमज़ान के बाद शायद अशिया की कीमतों में कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन के खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ यूटिलिटी बिल्स भी हैं, और बच्चों की फ़ीसें जो हैं वो किस तरीके से पूरी होती हैं, बजट कितना है ख़वातीन का, इस पर बात करेंगे। और वो कैसे अपने घर का गुजर बसर करती हैं जानेंगे आवाम से। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनके कारोबार के हालात क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है कारोबार के? आपके सामने है, फारिग बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए, घर की कुफालत करने वाले कितने लोग हैं? हर घर की कुफालत करने वाला एक ही होता है, जो सरबरा होता है, जो पूरे घर का सिस्टम लेके चलता है। तो कैसे पूरे होते हैं अखराज? अल्लाह ताला करता है, इंसान के बस में इख्तियार में कहाँ पे ये, अगर इनकी हुकूमतों के इख्तियार में हो तो जो खाते हैं वो भी छीन लें। तो मुझे ये बताइए, दिन में कितना कमा लेते हैं अगर कारोबार अच्छा चल रहा हो तो? थोड़ा ही 1000-1500 बस यही होता है, और क्या होता है, इससे ही चूल्हा जलता है, और तो कुछ भी नहीं। बाकी नुकसान में जा रहा है बिज़नेस। दुकानें फारिग हुई पड़ी हैं, महंगाई इतनी हो गई, रेट इतने इंक्रीज़ हो गए हैं, हर चीज़ का रेट 3 गुना बढ़ गया है। एक होता है ना डबल, 3 गुना बढ़ गया हुआ रेट। एक चीज़ जो मार्केट से 700 रुपये की मिलती थी, अब वो 2000 रुपये की 1800 की मिलती है। तो कस्टमर कहता है ये क्या मामला है, कस्टमर इस चीज़ को नहीं ना मानता। माहाना बजट कितना बन जाता है? माहाना बजट बन जाता है 36,000-37,000। तो उसमें बिल और ये दूसरी जो है अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें खरीद वगैरह इंक्लूड करके वो कितना बन जाता है? बिल वगैरह तो कर्जा उठा के देने पड़ते हैं, चूल्हा नहीं पूरा होता इतने पैसों में, किचन नहीं चलता इतने पैसों में। बात तो ये है कि आप खुद देखें ना कि घी का क्या रेट है, ये गोश्त का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है। फल तो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है, सब्जियां ये भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अब तो लंगर खानों पे देखा करें आप, कितना हजूम होता है। लोग पहले कभी लंगर खानों में इतना हजूम नहीं था देखा, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। अब तो लोग ऐसे कि जैसे हर कोई लंगर खाने से खा रहा है, घर में तो कोई भी नहीं पका रहा। ये सिस्टम हुआ हुआ। जी, दुकानें वीरान पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, और गरीब आवाम जो है वो पिस कर रह चुकी है। और यहाँ पर उनके लिए घर के अखराजात जो हैं वो पूरे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके घर का बजट कितना है तकरीबन माहाना? बजट तो आपको पता ही है, बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकते। कितने अफराद हैं कमाने वाले? शोहर है, क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। आप कुछ करती हैं? नहीं, तो कैसे गुजर बसर होता है? बस अल्लाह ताला पूरा करने वाला है जी। महीने का कितना बजट आपके घर का बनता है, उसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह डाल के, बच्चों के स्कूल फीसेस वगैरह डाल के? 60-70 के दौरान। तो कैसे पूरा होता है? बस इसके दादा अब्बू की थोड़ी बहुत पेंशन आती है, एक बेटा है वो 10,000 लाता है, 15-5 उसका पेट्रोल का खर्चा चला जाता है, 10 घर में वो सौदा सलफ ले आता है। तो अभी क्या करने आई? ये देवरानी के साथ आए हैं, बच्चे के कपड़े लेने। छोटा बच्चा था गर्मी के, तो वो सेल में देख रहे हैं, वो महंगा ही बता रहे हैं। कितना महंगा बता रहे हैं? बस पहले ये 400-500 का मिल जाए, आप 1000 रुपये का कह रहे हैं। जी, पहले 400-500 की चीज़ जो मिलती थी और वो 1000 रुपये में बिक रही है। और ये गरीब आवाम का देख सकते हैं ये कंडीशन उनकी, और ये आलम है कि एक अफराद के, हर घर के कमाने वाला जो वो एक फ़र्द है, और उनके घरों के चूल्हे कैसे जलते हैं ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। इस वक्त एक और ख़ातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजर बसर होता है? अल्लाह का शुक्र है। कितना बजट है? बस ठीक है, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी तो बस एक ही है कमाने वाला, पर यह है कि महंगाई बाकी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो यूटिलिटी बिल्स और बच्चों की स्कूल की फ़ीसें और कॉलेजेस की फ़ीसें ये डाल के कितना बजट बन जाता है महीने? 20,000 तो हो जाता है। अब बिल वगैरह डाल के सिर्फ 20,000 बन जाता है? नहीं नहीं, बिल नहीं, बस बच्चों का ये फीसें वगैरह। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ये मेडिकल स्टोर है। तो कितना जो है वो कमा लेते हैं महीने का? बस भी कहती पहले से दुगनी महंगाई हो गई हुई है। हाँ बस यही है, बस अल्लाह ताला करम करे अपना मुसलमानों पर। KN के तवज्जो से कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हाँ, हुक्मरानों को क्या कहना है। उधर देख के बताइए। नहीं नहीं, हुक्मरानों को बस अल्लाह नेकी की हिदायत दे।
उनको। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ज्वेलर शॉप के अंदर। बात करेंगे यहाँ पर उनसे कि कितना उनका कारोबार कैसा चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोहेल। सोहेल साहब ये बताइएगा कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल डाउन, बड़ा डाउन। रेट अब बड़ा, रेट तेज से तेज है, कारोबार बिल्कुल डाउन है। फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मियाँ आते खाली पेट है, जाते रस के इंशाल्लाह मियाँ। तो सोने का रेट क्या है? सोने का मौजूदा रेट है 2,22,000 खालिस, 2,03,000 बाइकर। तो रेट ही बहुत तेज है, तो गोल्ड क्या कोई खेले, रोटी नहीं पूरी हो रही, महंगाई इतनी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। कोई चीज़ ले ले, शापर ले ले, वो 700 रुपये किलो, कोई चीज़ ले ले, हर चीज़ को रेट को आग लगी है। माहाना बजट कितना? बहुत 2 बीघ में है, खर्चा तो मेरा बहुत ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ पूरा कर देता है। तो 2 बीवियों को कितना कितना बांट के देते हैं? देखो डेली आप लगाएं तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तो एक माह का खर्चा होगा ही, पर अल्लाह मियाँ देता है, खाते क्या करें, कारोबार बहुत डाउन है। तो बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, सिर्फ बीवियों का जो है वही 2.5 लाख है, तो बाकी बच्चों का? बच्चों का भी माशाल्लाह, कोई अकेडमी जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की बात मेहरबानी है। आप बाबा जी को बुलाया, बाबे हाजी मोहम्मद लियाकत साहब को जो भूखे मार रहे हैं, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जी महंगाई जो है वो दुगनी हो चुकी है यहाँ पर, और गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है, और इनकी 2 बीवियाँ हैं, और इन हालात में भी वो 2.5 लाख रुपया माहाना जो है वो अपने घर के अखराजात उसमें पूरे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा महंगाई के हवाले से बजट कितना है आपका घर? बजट तो हमारा कम ही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा है। मेरी बच्ची की शादी है, चीज़ें देख देख के वो बच्ची रह जाती है। महंगाई इतनी हो रही है कि वो कुछ बता नहीं सकते। घर कमाने वाले 2 हैं। महीने का कितना बजट बन जाता है? हमारा तो बजट से ऊपर ही हो जाता है। कभी ये कमेटियाँ डालो, इस तरह गुजारा होता है, कभी किसी से उधार लो। अभी भी शादी के लिए भी बच्ची के लिए कितना कुछ भाइयों ने, सब ने मदद करी है मेरी बच्ची के लिए, तो इसलिए बहुत हर चीज़ पे महंगाई है। सब्ज़ी क्या, चूड़ियाँ क्या, कपड़े क्या, हर चीज़ पे मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो केएन के तवज्जुह से हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये मैं कहूँगी, आवाम का ख्याल करें। आवाम बहुत परेशान है, हर कोई परेशान है, बस और मैं क्या कह सकती। जी सोनी दुकानें आपको बता रही हैं गुर्बत का आलम है कि गरीब आवाम जो है वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। बेटियों की शादियां हैं, चीज़ों की कीमतें खरीद मुँह मोंगे जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, और इस वक्त बहुत ही मजबूर लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो महंगाई के हाथों जो है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महंगाई का क्या आलम है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही काम है। अगर महंगाई भी है तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर सस्ता समय उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। महंगाई में अल्लाह का शुक्र अदा करें? हाँ जी, जिसने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, महंगाई भी जो वो भी सस्ते समय लगते हैं, चीज़ें लगती है। अगर अब अल्लाह मियाँ हमको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। कमाने वाले कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 माशाल्लाह से। और माहाना खर्चा कितना आ जाता है, बजट कितना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी तवज्जो ही नहीं की। हाँ, तवज्जो ही नहीं की। हाँ जी। तो कितने बच्चे आपके स्कूल वगैरह जाते हैं? मेरे बच्चों ने पढ़ लिया है, एक बच्चा कुरान हाफिज है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर बसर अच्छा हो रहा है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर क्या करेंगे, अगर बद्दुआ देंगे, गालियाँ निकालेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर ले, अल्लाह का शुक्र है। जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, ये सबसे बड़ी नेमत है। महंगाई से भी इंसान लड़ सकता है, हर चीज़ से लड़ लेगा, अगर घर में सलूक इत्तेफाक हो, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह में सब कुछ है। जी सलूक और इत्तेफाक हो तो सब जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, और महंगाई में क्या हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, यह है इनका कहना। एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुकैया मुनीर। रुकैया, मुझे ये बताइएगा महंगाई का क्या है? महंगाई जो चीज़ को हाथ लगा लें आसमान को छू रही है। अब ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़ा पहने बगैर गुजारा नहीं है, खाए बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन इस कदर महंगाई कर दी है कि गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है कि समझ नहीं आती। इंसान अपने बच्चों के लिए गरीब फ्रूट नहीं लेके जा सकता। अभी यहाँ मैं एक ठेले से गुजरी हूँ, केले का रेट पूछा है, आसमान से बातें कर रहा है। अब बच्चे अगर फॉर एग्जांपल ज़िद करते हैं अपने वालिदैन से कि हमने फ़्रूट खाना है, और है भी कि फ़्रूट खाने
खाना चाहिए, तवानाई आती है, एनर्जी वगैरह, लेकिन फ्रूट का रेट इतने आसमान पे है कि गरीब आवाम अपने बच्चों को, महंगाई इतनी है कि कपड़ा पूरा कर दे, कपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाना पूरा कर दे, उसकी रोटी ज़रूरी है, रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, कि वो फ्रूट लेकर जाए अपने बच्चों के। कितने अफराद हैं? हमारे घर के माशाल्लाह 9 अफराद हैं। कमाने वाले कमाने वाले मेरे एक वालिद हैं, एक मेरे भाई हैं, वो स्टडी भी करते हैं, साथ साथ अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सी छोटा माहाना बजट कितना होता है? महाना एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी सैलरी नहीं है जितना खर्चा हो जाता है। बहुत कैसे गुजर बसर होता है? गुजर बसर बस कहते हैं कि शुक्र कर लेना चाहिए अल्लाह का, लेकिन गुजर बसर बहुत मुश्किल है। कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को दिल करता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, बजट साथ नहीं देता तो खामोश हो जाते हैं। फिर कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को? मेरा यही पैगाम है कि अपने भी बने लेकिन इतना ना करें कि गरीब आवाम के दिल से आपके लिए निकले या वो बेचारे खाना या जीना छोड़ दें, क्योंकि महंगाई की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने बच्चों को भूख की वजह से बिलखता देखते हैं तो जान भाग कर देते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान करें महंगाई, मैं ये नहीं कहती ना करें, उनका भी जाहिर सी बात है, उन्होंने टैक्स वगैरह नहीं लेंगे तो कैसे गुजारा होगा, करें लेकिन एक हिसाब से करें कि मुश्किल ना हो, ना उनके लिए ना हमारे लिए। महंगाई करें मगर उस हिसाब से करें कि आवाम के लिए भी मुश्किल ना हो। और किस तरीके से आवाम गुजर बसर करी है आप देख रहे हैं, और आवाम किस तरीके से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे जिनसे महंगाई जो है उस पर काबू पाया जाए। इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर वो महंगाई को किस रूह से गर्दानती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। पैसे रख के लोग बाज़ार में आओ तो पता ही नहीं कि महंगाई कहाँ है। दिमाग कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला एक है, खाने वाले 6-7। तो कैसे गुजर बसर होता है? बहाना बजट कितना? किराए, घर भी किराए का, और बस क्या कारोबार करते हैं आपके? फ्लैक्स का काम। गुजर बसर हो जाता है? जाहिर बस हो ही जाता तंगी के साथ। बहाना बजट कितना है? कुछ पता नहीं, महंगाई जिस तरह जा रही है ना, बहुत महंगाई है, कुछ पता नहीं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, बस यही कि महंगाई पे काबू करें। बहुत परेशानी है बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बच्चों के खाना पीना, ड्रेस हैं, फिर के खाना पीना, कुछ तो कहीं से तो कोई रिलीफ मिले। जी, कहीं से तो कोई रिलीफ मिले। बच्चे हैं, स्कूल है, उनकी पढ़ाइयाँ हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और किराए का घर है। अगर ये आलम है, बिल्स भी हैं और इसके साथ साथ जो है गुर्बत का आलम आप देख सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर मार्केट जो है वो सुनसान पड़ी हुई है। जी, इस वक्त मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। महंगाई के बारे में बताइएगा, कैसे गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल से पूरे अपना पाकिस्तान में ऐसे ही है, महंगाई की इंतहा हो गई है। ये आपस में हुकूमत खींचातानी में लगी हुई है, वहाँ में जो है रोटी की खींचातानी में लगी हुई है। ये तो इंतहा का छड़ी है। इन लोगों ने ना आटे का आटा नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो वो 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो इनको चाहिए कि आवाम की तरफ तवज्जो दें। वो सिलसिला बाद में चलता रहेगा। आवाम की जो महंगाई है उसको ख़त्म करें, उसके साथ आवाम के साथ आवाम को रिलीफ दें। आवाम ज़हनी तौर पे और फनासनी तौर पे भी मुतमईन करे तो फिर तो बेहतर है। तो ये इनका पता नहीं हुकूमत किसके हाथ में है, क्या भाग दौड़ किसके हाथ में है, कोई समझ नहीं है। महाना बजट जो है वो इजीली कंप्लीट? ना बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो भाग दौड़ करके तो कुछ ना कुछ करके इधर का मिस करके उधर का सिलसिला चला रही है, हर आवाम चला रही है और हम चला रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और ये समझ ही नहीं आ रही है कि वो बिल क्या है। ये तो आटा पूरा है, शाम को फलानी से चीज़ खत्म है, ये खत्म है, कुछ समझ ही नहीं है इसमें अपने हो रही है मुल्क में कुछ समय। पैगाम यही है कि अल्लाह की अपने कोशिश करके तो अच्छे तरीके से आवाम की तरफ भी तवज्जो दे दें, अपने हालात ना सवारें या मुल्क के सवारें और अच्छे तरीके से सवारें जो आवाम के लिए बेहतर हो, वो करें कुछ ना कुछ। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है, आवाम का पता ही नहीं है। टमाटर है, कोई चीज़ भी है, प्याज हो, उसका भाव का पता ही नहीं है। अब क्या है, 2 मिनट में क्या हो जाता है। तो इनको चाहिए कि कम से कम इधर भी तवज्जो दें। अब जो अपना जुम्मेदार अदारे हैं वो इधर तवज्जो दें, अब माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक अपना फेवर करें आवाम की।
तो मुझे ये बताएं कि महंगाई पर काबू कैसे पाया जा सकता है? हम महंगाई पे काबू तो पाना चाहिए, तो ज़ाहिर है कि इनके सिलसिले को बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कोई आवाम को कुछ देंगे या कुछ ज़रिए होंगे तो महंगाई को फिर ही ख़त्म किया जा सकता है। कुछ रिलीफ दें आवाम को, थोड़ी सी को ताज़ा दामों की रोटी खाएं, आटे पे रिलीफ दें, ये अपना किचन वगैरह पे खसूसी तौर पे रिलीफ दें, तो बिलों पे रिलीफ दें। आवाम मेहनत करे कुछ ना कुछ, आवाम में तो साथ साथ ही नहीं है, सोच सोच कर इतनी वीकनेस है, अब बीमार पड़े हैं सब लोग, आवाम में कोई साथ साथी नहीं है। ये तो समझ ही नहीं रहे कि ना वो कर रहे हैं, उनको चाहिए तो। जी बहुत शुक्रिया। ये थे बुजुर्ग जो कि बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अवाम हुकूमत को चाहिए कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक से इकदाम करे जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। जी इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइएगा, महंगाई का दौर है और गुजर बसर कैसे हो रहा है? कैसे, जहाँ एक कमाने वाला हो, सब खाने वाले हों तो क्या होगा? कितने अफराद हैं खाने वाले? खाने वाले तो अब हम 4 रह गए हैं। शोहर मेरे सांस के मरीज़ हैं, तो कौन कमाता है? वही कमाते हैं। तो कैसे गुजर बसर? कैसे, जब जाते हैं तो चूल्हा जल जाता है, नहीं तो नहीं। क्या काम करते हैं? वो करते हैं इत्तेफाक में इसका स्विच का काम। हाँ जी, प्राइवेट। माहाना बजट कितना होता है? तकरीबन 15-16। अगर ज़्यादा छुट्टियाँ कर लें तो तनख्वाह कट जाती है सारी। तो घर में जो अखराजात होते हैं तो वो तकरीबन कैसे पूरे होते हैं? वो हम कर ही नहीं सकते, कभी रात को भूखा भी सोना पड़ जाता है, क्या करें। तो क्या कहेंगे आप, कोई हुकूमत से अपील करेंगे? हुकूमत से क्या अपील करें? अब हुकूमत ने हमें क्या देना? ना हमें इमरान ने कुछ दिया तो ना हमें शहबाज शरीफ ने कुछ दिया, हमें तो कुछ नहीं मिला। जी ये तो बहुत ही मायूस नज़र आ रही हैं कि हुकूमत ने ना तो किसी ने खान ने कुछ दिया और ना शहबाज शरीफ ने कुछ दिया, और महंगाई है, कमाने वाला एक है, वो भी सांस का मरीज़ है, गुजर बसर इतने मुश्किल से होते हैं, आखिर गरीब आवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ। इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आलम में महंगाई का कैसे गुजर बसर होता है? बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को आग लगी है, बहुत ज़्यादा तंग हो गए। तो कितने कमाने वाले हैं? एक मेरा मियाँ है, एक मेरा बेटा है। तो गुजर बसर मुकम्मल यानी ये बजट कितना होता है? मुश्किल से गुजारा हो रहा है, इसलिए कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा कमर तोड़ दी है लोगों की। बच्चे, बीमारी है, आना जाना है 100 दफ़ा है, लेकिन ये। आप भी कोई काम करती हैं? नहीं, हम नहीं, हम घर में ही होते हैं। तो मुझे बताइए, रमज़ान से पहले जो महंगाई की शरह थी उसकी निस्बत जो है अब क्या महंगाई और भी ज़्यादा हो गई है, इजाफा हो गया? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। कोई अपील आप करना चाहें गवर्नमेंट से? ये अपील करना चाहेंगे, ज़रा गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, कोई हो सकता है लाखों करोड़ों कमाते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे गरीबों को फ़र्क पड़ता है। जी मुझे ये बताइएगा, ख़रीदारी के लिए आए, क्या क्या खरीदा? जी अभी नहीं खरीदे, अभी आए हैं बाज़ार से। तो क्या खरीदना क्या है? जूतियाँ बच्चों के लिए, उसके लिए आए हैं, अपने लिए लाए हैं जूते। ये माहाना बजट कितना हो जाता है आपका, कितना खर्चा आ जाता है? ना बस बचत नहीं होती, बस 15,000 देती है सैलरी। इस तरह। क्या काम करते हैं आप? क्या? मेरे मियाँ गाड़ी चलाते हैं मंडी में। और बेटे क्या करते हैं? वो स्कूल में नौकर है, कैंटीन पे नौकर होते हैं। जी कैंटीन पे हैं, तो गुजर बसर हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। हाँ जी नाज़रीन, देखा आपने महंगाई का आलम, और बेटे इनके कैंटीन पे काम करते हैं, वालिद जो हैं वो मंडी में ड्राइवरी करते हैं। कैसे गुजर बसर करेंगे गरीब आवाम, और महंगाई के हाथों गरीब आवाम जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। इसको तो हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम बागवानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ की दुकानें जो हैं उनकी रौनकें जो हैं वो मांद पड़ चुकी हैं, और यहाँ पर आवाम जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है महंगाई के? बहुत बुरे, यानी कि कोई जो कहता है ना हमने इस रेट पे चीज़ देनी है उसी पे देनी है, दूसरा किसी की कोई बात नहीं सुनता, बस अपनी। कितने कमाने वाले हैं? एक ही। क्या काम करते हैं? वो गाड़ियों का काम करते हैं, मतलब मेरे भाई की दुकान है, उस पर सेलमैन ही करते हैं, और 5। तो गुजर बसर हो जाता है? बस क्या करें, फिर करना पड़ता है। तो 5 बच्चों के साथ साथ उनकी फीसें, पढ़ाइयाँ, खर्चा कैसे पूरा होता है? बस ऐसे ही करना पड़ता है, फिर क्या करें, मजबूरी इंसान की। तो ईद की कर सकते हैं हम अपना, लेकिन ये चीज़ तो नहीं ना काम कर सकते हैं।
ये खाना पीना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकते, ये है इनका कहना। और गरीब में अवाम जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वो ये कहना चाह रही हैं कि गवर्नमेंट से अपील है कि महंगाई पर मज़ीद काबू पाया जाए ताकि अवाम जो है वो सुकून की ज़िंदगी को जी सके। जिस वक्त में से एक और खातून उनकी बच्ची मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई का क्या आलम है? महंगाई का यही आलम है, एक बंदा कमाने वाला है और घर के 8 अफराद खाने वाले पूरी नहीं पड़ रही। अगर एक अफराद खाने वाला क्या काम करते हैं वो? देखो लोडर काम करते हैं, उसमें कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, और अगर लगती। बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 5 है, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो बेटा क्या करता है? बेटा 8-9 साल का, भी उसने क्या करना, भी पढ़ रहा है। और पढ़ाई की सुन ले, दाखिले फीसें इतनी बढ़ गई हैं कि गवर्नमेंट में जाएं तो बच्चों को तवज्जो नहीं, प्राइवेट में जाएं तो फीसें इतनी हैं कि दाखिल तो करवा लेते हैं, लेकिन जब महीने का एंड आता है तो परेशान हो। ये नई बात बताई है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में जो है वो तवज्जो नहीं। सही बात है, तो अब परेशान है, जाहिर है अल्लाह पे तवक्कल है। ये अब अल्लाह ने भी कहा कि परेशानी में अल्लाह। तो क्या बाजार में शॉपिंग के लिए आई? बच्ची की किताबें लेने आई। तो इजीली जो है वो खर्चा पूरा हो जाता है? हाँ, बस मुश्किल से ही हो रहा है, इजी तो नहीं हो रहा। तो ईद की शॉपिंग की थी और आज अगर आप देखें तो क्या राय है आपकी कि महंगाई की शरह में कितना इजाफा? बहुत कम किया, जहाँ पे 4-4 सूट बनते थे वहाँ पे 1-1 ही बना बच्चों का। तो ऐसी कोई बात जो आप आवाम से हुकूमत से कहना? यही कहना चाहूँगी कि अपना हक इस्तेमाल करें, बेहतर बंदे को वोट दें जिससे आपकी आगे हमारी सबकी ज़िंदगी आसान। तो किसे वोट देंगे? देखें जिसके हक में होगा, जो हमारे हक में बोलेगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कौन बोला आपके हक में? कोई भी नहीं, फिलहाल तो अपने अपने खा रहे हैं, अपना अपना कमा रहे हैं। किसी को भी ये नहीं एहसास कि कोई ऐसा बंदा आए जो गरीबों की मदद करे, कोई गरीबों के हक में बोले। कौन गरीबों के हक में अच्छा हो सकता है? कोई भी नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं। हर बंदा अपने घर के ही है। गरीबों के हक में ये है कि हर चीज़ सस्ती हो, खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती हो ना। मुझे ये बताएं बच्चों की फीसें कैसे पूरी होती हैं? वही तो कह रही, बड़ी मुश्किल से हो रही हैं, हो तो जाती हैं। कोई काम उधर फीसें जमा कराते, साथ ही बिजली का बिल आ जाता, गैस का। उतनी इस्तेमाल नहीं की बिजली, उतना गैस नहीं। अभी हमने देखा बिल पे 4 किस्तें हैं। हमारा तो 10-20 साल से घर का बिल जा रहा है, हम किससे किस चीज़ की थी? हमारा तो कोई बिल भी पीछे नहीं बकाया जा, जो बकाएं कि भाई बकाया जाता है तो वो आपसे लिए जा रहे हैं। 4 किस्तें अभी 2 गई हैं, 2 आनी हैं। ये सबसे आती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी लिखी जा रहे हैं। गैस है, सुबह 6 बजे ऑन करते हैं, गैस नहीं होती। उधर रात 11 बजे खाना बच्चों के लिए जो रह जाते हैं खाने वाले, उनके लिए गर्म करें, चूल्हे में एक गैस का लोक नहीं आ रही, लो एक भी आ रही हो। और बिल देखें डबल ट्रिपल आ रहे हैं। तो गरीब आदमी अगर बिल नहीं देता, डरता हमारा तो मीटर कट जाएगा, तो फिर क्या करेगा? अंधेरे में उस डर से चाहे उधार लें, कहाँ से लें, बिल देना है। कोई बंदा नहीं आने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। ज्यादती हो रही है क्या भाई? जिसने जितना इस्तेमाल किया है, घर का एक बंदा कमा रहा है, वो घर का खाना पकना है। 6-7 हज़ार बिल कैसे आ सकता है? गैस का 200 आ जाए, 300 आए, बड़ा 1000 रुपया आ जाए, 6-6 हज़ार आ रहा है। बिजली का 3-3 हज़ार रुपया आ रहा है, सिर्फ एक टीवी और एक फ्रिज चल रहा है। एक टीवी और एक फ्रिज और बिजली का बिल जो है वो उसकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। और इसके वक्त आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो कितनी मजबूर है और कितनी परेशान है। जिस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है महंगाई का, क्या बताएंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है कि खाना भी नहीं खाया जा रहा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लेकिन महंगाई के लिए कुछ किया जाए, हम तो कह रहे हैं। घर के कितने अफराद हैं? माशाल्लाह घर के 3 अफराद हैं उनके। कमाने वाले कितने? कमाने वाले 3 हैं और उनकी तीनों की फैमिलियाँ हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है आजकल। कितना बजट हो जाता है? क्या काम करते हैं? यही सेल वगैरह कुछ कर लेते हैं, दिहाड़ी वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा तो कुछ भी। गुजारा कैसे होता है? बस ऊपर वाला करते हैं, थोड़ा बहुत खा के सो जाते हैं। आप शॉपिंग करने आई हैं, मुनासिब कीमत पर हो गई? नहीं, अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या खरीद रहे हैं? बेटी आई है ससुराल से, उसको कुछ गिफ्ट करना था, कोई सूट वगैरह, कोई जूता वगैरह लेके दे। तो पसंद आया कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं पसंद आया। जो पसंद आता है उसका रेट ही आसमानों को छूता है, जो नहीं पसंद आता तो वो ज़मीन पे ही होता है, कुछ भी नहीं ऐसा। तो मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की फीसें वगैरह हैं, बिल्स हैं, ये सारा कुल मिला के कितने बजट बन जाता है? बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन घर का कोई खर्चा वगैरह नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करते हैं। तो बाज़ औक़ात आप लोगों को पता है कि मेहमान भी आ जाते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हो गई इस तरह की। घर अपने आपका? नहीं, घर की रेंट पे है? रेंट पे है। किराया कितना देते हैं? 10,000 रुपया। वो कौन पे करते हैं? वो मिलके करते हैं सब हम।
और इसके अलावा बाकी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं घरों में, बिजली, गैस, पानी? नहीं, वो जाहिर है कि सारा कुछ मौजूद है, लेकिन रात को 10 बजे गैस चला जाता है। मेहमान आ जाए तो आजकल चाय भी नहीं बनती। गैस कितने बजे आती है? दोबारा सुबह 6 बजे। हाँ, ये अजीब सी एक मंतक है कि गैस रात को 10 बजे चली जाती है और सुबह 6 बजे आती है, और आवाम का है जीना जो है वो मुश्किल हुआ पड़ा है महंगाई के हाथों। किसी को कुछ चाहिए होता है, जो चीज़ पसंद आती है उसके दाम जो हैं वो आसमान से बातें करते हैं, लेकिन गरीब आवाम के बारे में हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि गरीब बंदा ना कुछ कर ही नहीं सकता है। कितने अफराद है कमाने वाले? एक अफराद है कमाने वाले, 10 खाने वाले। क्या करें हम? क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी, और क्या करना होता है। तो बाकी महीने का जो बजट है वो कितना हो जाता है? बचत तो होता ही नहीं है, घर का खर्च ही पूरा है, जो बहुत बड़ी बात है। और क्या करना होता है? कितना खर्च हो जाता है कुल मिला के महीने? कुल मिला के क्या खर्च करना होता है? जितना आता है बाहर से उतना उससे दुगना निकल जाता है। सब कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने? अभी मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर में जो है कमाने वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं, तो गुजर बसर कैसे करते हैं? बस ऐसे ही है, कुछ चीज़ मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो फिर अल्लाह का शुक्र है, और क्या करना होता है। आप भी काम करती हैं घर में? मेरे भाई काम करते हैं और हम मतलब घर में ही गुजारा करती हैं ना, मेहनत मजदूरी। क्या करती हैं घर में? घर में मैं मतलब कढ़ाई सिलाई वगैरह करते हैं, सिलाई वगैरह करते हैं। तो क्या रेट है सिलाई का? सिलाई का बस देने में तो कहना है तो मुफ्त ही करके दे दे, हमें तो 1 रुपया भी ना देना पड़े। कितनी सिलाई लेती हैं? बस वो तो इलाके के हिसाब से होता है ना, जिस तरह का इलाके से। भी सादा सूट के कितने? सादा सूट से ज़्यादा वो 400 रुपये देती हैं, तो उसमें उन्होंने रोना डाला होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर वो भी तो हमारे जैसे लोग होते हैं ना। महंगाई है। मुझे ये बताएं कि वालिद जो है वो क्या काम करते हैं और भाई? मेरे वालिद की डेथ हो गई है, मेरी वालिदा की भी डेथ हो गई है। मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। 10-15 दिन में मेरी शादी है, ठीक है। मैं अपनी शादी के लिए आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ मेरे रेंज में है ही नहीं है। ऐसे है जैसे कोई चीज़ ना बंदा देखने में ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ फ्री मिल रही है, इतना रश है, और जब लेने जाते हो कोई हिसाब ही नहीं बनता। हम दे के बाहर निकल आते हैं, क्या करें हम। जी, महंगाई का आलम देख लिया, शादी सर पर है और अखराजात जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल से पूरे थे। ना माँ है ना बाप है, लेकिन फिर भी भाई के पास रहती हैं। और मैं हुकूमतों से क्या कहूँ, मैं खुद मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। खुदारा गरीबों का सोचा जाए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आलम है महंगाई का? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ बेटी, ठीक हो? महंगाई का बताइए। ज़्यादा हो गई है, मरने को दिल करता है, क्या करें। महंगाई बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गैस का बिल देख लें, पानी का बिल देख लें। गैस आती है? गैस नहीं आती तो बिल तो आते हैं। अब तो 500 मीटर का उन्होंने अलग कर दिया, जो उन्होंने लेना है। और दूसरी चीज़ें इतनी। कितने कमाने वाले हैं? प्राइवेट हैं 2 ही हैं, तो प्राइवेट कितनी तनख्वाह होती है आपको तो पता ही होगा। तो कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से ही है। महाना बजट कितना होता है आपका घर में, जितना भी खर्चा होता है कितना हो जाता है? हम महाना जो भी तनख्वाह आती है वो लग जाती है। 2500 एक ही है, तो 18,000 है। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी। क्या खरीदा? ये किसी के हैं, कपड़े लोन के किसी के खरीदे हैं। मुनासिब कीमत पे मिल गए? बस 2000 1800 बस ऐसे ही मिले हैं। मुनासिब क्या मिलता है? बच्चे कितने? तो मौत भी नहीं मिलती मुनासिब। तो बच्चे कितने? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 हैं। कितने बच्चे? कमाने वाले? 2 ही कमाने वाले, एक बेटा है, एक उसके अब्बू हैं। क्या काम करते हैं? वो प्राइवेट हैं। ये जो कारें वगैरह ठीक होती हैं, गराज वगैरह, उधर काम करते हैं। तो महीने के अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उजरत अच्छी मिल जाती है? यही मिलते हैं जो 25-20 हज़ार। तो 25-20 में महीना गुजर जाता है। क्या करें, फिर मुश्किल है, गुजारना तो है कि कैसे गुजारें। कोई ना, क्या कर सकते हैं। कोई मैसेज आपको देना चाहिए? यही है, ज़रा लोगों पे रहम करें। अपनी जो हुकूमत आई है वो गरीब लोगों का ख्याल करें, उनकी इमदाद करें, उनकी भी कुछ है जिन्हें उनका हक उनको भी दे दे। यही है उनके लिए दरख्वास्त। तो अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दे तो बेहतर कर दे सबके लिए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिल में जो है वो गरीब आवाम के लिए रहम डाल दे, ये है आवाम का कहना।
मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का बहुत बुरा हाल है, लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, कोई जो है ना रिलीफ नहीं है हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए। लोग मरने पे आए पड़े हैं। यकीन करें कल हमारे साथ को शेरा वाली गली में वारदात हुई, 2 लाख का सामान था हमारा, हमने गाड़ी में रखा और 5 मिनट बाद हम आए तो हमारा वो सफाया कर गया कोई, और हम थाने में गए तो थाने वालों ने एक बात नहीं सुनी। क्या गुम हो गया, क्या उठा लिया, क्या डके? हमारा जो है ना वो जहेज का कपड़े थे 2 लाख के। किसके जहेज के? बच्ची के जहेज के, यतीम बच्ची, उसके लिए हमने जहेज का सामान खरीदा उसका, उसमें रख के हम सिर्फ 10 मिनट के लिए साइड पे हमारा सामान गायब। हमने मीडिया में जाकर उधर थाने में जाकर रोए हैं, धोए हैं, पूरी रात रोते रहे, उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। और जो है ना उन्होंने तो शादी कब थी? बच्ची किसकी थी? आपकी? ये बच्ची खड़ी है, यतीम बच्ची है मेरे पास, और ये 3 दिन रह गए इसकी शादी में, और उन्होंने हमें बला फसला के तर्जमे कुरान और तफसीर समझा के हमें घर भेज दिया, और पीछे से उन्होंने रिश्वत लेके उनको जो मुजरिमों को छोड़ दिया। ये मुजरिम, आपको पता है कि मुजरिम कौन थे? हमने तो जो ना स्टाफ वाले जिधर गाड़ी खड़ी की थी उन्हीं से पूछना था ना, वही थे ना जिम्मेदार, हमने उनको पकड़वाया तो हमारा कुछ भी नहीं बना, सुना ही नहीं है, अदल ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है इस मुल्क में। क्या कहें? कितनी तैयारियां बाकी रह गई? क्या तैयारी हो गई, रोते धोते घर जा रहे हैं वापस, यहाँ सुनता ही कोई नहीं है, इतना बेरहम जमाना हो गया है। क्या क्या खरीदारी की थी आपने बच्ची की? कपड़े थे सारे जहेज के, दोनों घरों के, चाहे आपस में शादी कर रहे थे ना, दोनों घरों के सारी एक 10 रुपए की चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने। जुल्म की इंतहा है। और फिर जो है ना थाने वाले इतनी बेगैरती मचाई, उन्होंने एक बात नहीं हमारी सुनी। तो क्या कहा उन्होंने कहा जाओ जी ये कसम उठाएं, आपका सामान था नहीं था। अब हम बंदा मुलजिम भी, और फिर वो ये भी बताए कि मेरा सामान था कि नहीं था। कहाँ से लोग परदेशों से आते हैं जलील होने के लिए, कोई इंसाफ नहीं। कहाँ से आए? हम लोग लिया से आए हैं। लिया से? यहाँ पे घर आपकी रहाइश लिया में है? लिया से हमारे रिश्तेदार हैं इधर, तो हम जब ज़्यादा इस तरह की शादी ब्याह का मौका होता है तो हम शॉपिंग करने आते हैं जी। तो फैमिली जो है वो लिया में रहती है, शादी भी लिया में है? शादी भी लिया में। हम प्रदेश में, यकीन करें हमारी एक बात नहीं सुनी। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सब्र करेंगे और क्या करेंगे। इस मुल्क में कोई हालात बदल सकते हैं? कोई है माई का लाल जो इस मुल्क के हालात बदले? कोई नहीं बदलने वाले बस। और जी, और देखा आपने गुर्बत का ये आलम है कि बच्ची की शादी में 3 दिन रह चुके हैं और जहेज़ जो है वो सारा उनका जो है वो सब कुछ चुराया गया है। और बेहिसी है ये इंतज़ामिया की भी और पुलिस वालों की भी कि इस आवाम को जो है किस तरीके से जो है वो सुनना पड़ेगा और किस तरीके से इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। गरीब आवाम है, मजबूर है, और उनके लिए खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, बच्चियों के जहेज़ तक नहीं छोड़े जा रहे हैं। खुदारा ये कौन सा मुल्क है? जिस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है कारोबार? हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतने बुरे हालात नहीं देखे। कौन जिम्मेदार? मैं तो यही कहूँगा कि हुक्मरान ही है हमारे, ठीक है। तो हमारे मुल्क का कानून भी अच्छा नहीं है, इसमें गरीब के लिए तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ अमीर तगड़े के लिए ही इंसाफ रह गया है। अमीर तगड़े के लिए क्या, ये देखें ना 2018 में क्या हालात थे, अब देखें मुल्की हालात हमारे किस तरफ चल पड़े हैं। क्या 2018 में क्या हमारा डॉलर इतने में था जब जो मौजूदा रेट चल रहा है, ठीक है। आटा, घी, कोई भी चीज़ देख लें आप, कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। आप बाज़ार में देख लें, लोग ख़रीदारी करें लेकिन लोगों के चेहरों पर रौनक नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारी ये जो है ईद के हालात है, कभी ऐसी हमने ईद नहीं देखी। रमज़ान शरीफ में भी लोग रोटी को तरस रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, आटा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे हालात नहीं कभी देखे, अल्लाह माफ़ करे। कितना कमा लेते हैं महीने? कुछ भी नहीं चल रहा, माइनस ही हो रहा है। अगर हिसाब करने बैठ जाए ना तो यकीन माने कारोबार छोड़ दें। ये कमाने वाले कितने? कमाने वाला मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। कैसे गुजर पाते? बस ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। बस अल्लाह ताला की ज़ात ही निज़ाम पूरा कर रही है। नबी पाक का सदका खाई पी जा रहे, बाकी हालात कुछ नहीं रह गए, हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, हमारी जो अदली है ना, उनको सही फैसले करने चाहिए। देखिए ना, अगर हम उधर से ज़मान पार्क से गुजरें
तो जो उधर से 6-7 महीने के जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, कोई गरीब रेडी फरोश उधर टमाटर लगा के रेडी पर बैठ जाए ना, तो 10 मिनट बाद ना तो वो उसकी रेडी नज़र आएगी, ना वो टमाटर वाला नज़र आएगा। ठीक है, क्यों कि वो रोड के ऊपर बैठा होगा। देखिए ज़मान पारे के हालात देखें, चलने वाले लोग, जाने वाले एम्बुलेंस से, जो फैमिलियाँ जो शादी पर ड्यूटी पर जाते हैं, वो बेचारे आवाज़ार हैं, इतने वो समझ लें कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, हमारी अदलिया को चाहिए कि वो कम से कम रोड तो क्लियर करवाए। महंगाई के हवाले से कोई मैसेज देना चाहिए? महंगाई यही है कि देखिए IMF किस्त कोई नहीं दे रहा। ठीक है, IMF की शराइत पूरी करने के बावजूद वो कह रहा है कि जो आप लोग सब्सिडी देना चाह रहे हैं ना बजट में, हमारे पूछे बगैर आप सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक है, खान साहब ने ऐसे साइफर लहराया था, कहा था जी अमेरिका ने साजिश की है। मैं कहता हूँ अगर अमेरिका ने साजिश की है, ठीक है, फिर तो PDM को अभी तक वो किस्त मिल जानी चाहिए जिससे मुल्क चल पड़ता, लेकिन मुल्क चल नहीं रहा। मुल्क कैसे चलेगा जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है? ठीक है, तो सब्सिडी कैसी आएगी? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, सब्सिडी कैसे आएगी? महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा? ये बता रहे थे दुकानदार के हालात जो हैं वो कारोबार बहुत मान पड़ चुका है और कोई रोज़गार नहीं है, कोई इस तरह के ज़राए नहीं है, आवाम जो है वो रोने के मुकाबले हुई पी रही है। जिस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आलम है महंगाई का? महंगाई का तो बहुत ही बुरा हाल है, हद से ज़्यादा बुरा हाल है। चीज़ों के रेट्स जो हैं वो 300% हो गए हैं और जो इनकम है, सैलरीज हैं, वो 50% पे ही हैं। 100 भी। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ और मास्टर्स किया हुआ है मैंने, लेकिन ये है कि हमारी सैलरीज वहीं की वहीं है और महंगाई जो है वो 300 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। घर में कमाने वाले कितने? कमाने वाले हैं जी, मेरा माशाल्लाह से भाई है, ठीक है, मैं अनमेरिड हूँ। और लेकिन ये है कि चलिए मैं अभी तो अपने लिए कर रही हूँ, अगर फर्स्ट करें कि एक फैमिली है वो किस तरह सपोर्ट करें। फादर क्या करते हैं? फादर मेरे डेथ हो चुकी है और इस वजह से मतलब कि वो तो कोई ज़रिया ही नहीं है। अगर माहाना बजट कितना है घर का जिसमें पूरा हो जाता है सारा? माहाना बजट तो आप 1 लाख से ऊपर लगाए ना। विद कैसे गुजर लगाए? भाई क्या करता है? भाई भी बस अपने थोड़ा बहुत काम करता है और बच्चों की फीसिस हैं, ये बहन के बच्चे हो गए, भाई के हो गए, अगर इनकी फैमिली देखें, इनकी फीसिस हैं हद से ज़्यादा है। ट्यूशन की फीसिस इतनी ज़्यादा है, स्कूल के फीसिस के अलावा इतने एक्सपेंस है, महंगाई इतनी है, बिल इतने हैं। और रिसेंटली मैंने सुना है ये जो गैस के बिल में 40 से इन्होंने 500 कर दिया है, जो फिक्स उसका रेंट कर दिया है। ये देखें ना, ये आवाम के साथ हद से ज़्यादा ज़्यादती है। 100 दुकानें फिरेंगे तो शायद कहीं पे कोई 10-50 रुपये कम कोई करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। महंगाई का ये दौर है, वैसे इनका भी कोई कसूर नहीं है, अगर उनको पीछे से इतना मिल रहा है तो हम लोग भी फिर उस तरह नहीं करें। लेकिन वो बात ये है कि इनकम सैलरीज वो लो ही है। तो मुझे ये बताइएगा कैसे कर लेते हैं फिर ये सब, किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, क्या खरीदा? सिर्फ ये इसके जूते लेने थे और इसकी मामा ने मुझे ना 50 दुकानों पे फिराया है, तो बस मैंने मिल गए या अभी नहीं मिले? मिल गया लेकिन बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ है। मुनासिब कीमत में मिला? मुनासिब पे मिला है जी बिल्कुल। तो स्कूल की सैलरी आपकी कितनी है? स्कूल की है जी मेरी 14,000 और मैंने मास्टर्स किया, वो भी 1 साल के बाद हुई है। हो जाते हैं आपके अपने अखराजात उसमें? नहीं होते, 10 दिन नहीं जाते। 10 दिन कैसे उड़ा देती हैं? बस ऐसे ही है ना। देखिए अब कपड़े भी बनाने, अब टीचर है तो फिर वेल ड्रेस होके भी तो जाना है ना। टीचर है, वेल ड्रेस होकर जाना है और 14,000 रुपये सैलरी है, वो 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है। और बाकी घर के अखराजात, यूटिलिटी बिल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आवाम जो है वो बहुत मजबूर हो चुकी है और किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो किसी के पास पहनने को नहीं है, और अगर है तो फिर उनकी कीमतें जो है वो चीज़ें, उनकी कीमतें खरीद आसमान से बातें कर रही होती है। जिस वक्त मुझसे कुछ बड़ी खूबसूरत सी बच्ची मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदने आए हो? हम चीज़ें वगैरह शादी की शॉपिंग करने। किसकी शादी? मेरी। आपकी शादी है? तो चीज़ें क्या आसानी से मिल गई हैं? नहीं, बहुत मुश्किल से। मैं कितना सामान खरीद लिया? काफ़ी हो गया, काफ़ी रह गया। तो आसानी से शॉपिंग हो गई है। महंगाई की बताइए क्या हाल है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, कुछ भी नहीं आता इतनी सी चीज़ों में, तो कुछ करना चाहिए। कितने अफराद हैं घर के कमाने वाले? 2 हैं भाई। और बहन भाई बाकी कितने? 4 हम बहनें हैं और 1 भाई। क्या करता है भाई और बाप फादर क्या करता है? फादर मतलब कि वो है प्राइवेट जॉब है उनकी। और भाई क्या करता है? भाई की भी यही है। तो इजीली जो है वो अखराजात पूरे हो जाते हैं? बस बहुत मुश्किल से होते हैं। क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं खरीदने? अभी तो रहती हैं, जूतियाँ वगैरह ले रहे हैं। शादी कब है?
ये 13 को है। 13 को है जी। इस वक्त उनकी वालदा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने जहेज़ कंप्लीट हो गया? बस कुछ हो गया, कुछ बाकी है। क्या क्या रह गया? अभी तो बहुत कुछ रहता है, बस महंगाई का बंदा क्या करे, बाजार आते हैं बस देख दुख के चले जाते हैं। अब तो इनको चाहिए कि महंगाई कम करें। अब आम को देखें ना किस तरह फिर रही है, ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं, आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं। महीने के अखराजात इजीली आराम से पूरे हो जाते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल से। घर अपने? अल्लाह का शुक्र है, घर अपना है। तो मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा मैसेज आप हुकूमत को देना चाहिए महंगाई? बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़रा महंगाई कम करें, और क्या कह सकते हैं, आगे पता है कि क्या हालात जा रहे हैं। जी सिर्फ कह ही सकते हैं ज़ुबान से कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई जो है वो कम करें। जी नाज़रीन, अवाम से बात भी की, आपने देखा अवाम के मसाइल भी सुने, दुकानदारों से भी बात की, दुकानदारों के हालात भी जाने हैं, और अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाए, जिससे अवाम जो है वो सुखा सांस ले सके। जो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अपनी मेज़बान आयशा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।